नेताओं की दलाली करने के लिए पहनी पड़ती। यहाँ पर कोई आतंकवादी है क्या जो लाठीचार्ज हो रहा है? आप देख सकते हैं जो लाठीचार्ज हुई है, आप देख सकते हैं, ये देखिए लाठीचार्ज हुई, लाठी पड़ी है। क्या कोई बताइए आप मेरे को, क्यों भाई? क्या धर्मेंद्र प्रधान केंद्र सरकार का फाइनेंसर है? सरकार नहीं है, अंग्रेजों की सरकार है, क्योंकि 1861 का बनाया हुआ कानून आज भी वो पुलिस जो है हमारे भारतीय नागरिकों के ऊपर अत्याचार कर रही है। ये कौन सी भारत की आजादी है? ये जिस प्रकार से 1857 की क्रांति के बाद पुलिस का गठन किया था, 1861 में कानून पास किए, 34,735 कानून बना करके आज हमारे इन भारत के नागरिकों के ऊपर लाठियां बरसा रही है पुलिस के बच्चे। ये तो अंग्रेजों से भी बदतर है, अंग्रेज ही ठीक थे इनसे, तो ये अंग्रेजों से ज्यादा क्रूर है, जालिम है, मैं कहता हूँ ये जालिम है सरकार। इससे पहले सोनम वांगचुक जी ने एक प्रोटेस्ट किया था। फौजी भाई, हमने देश की रक्षा करी है, मेरे पिताजी ने करी, मेरे दादाजी ने करी है, ये हमें भी कतर कह सकते हैं। भाई हमारे बच्चे एग्जाम में नहीं जाते क्या? हमारे बच्चे भी एग्जाम में अपील होते हैं, हमारी 25 लाख देने की डोनेशन देने की औकात नहीं है, ठीक है? इसलिए हम इस लड़ाई में शरीक हैं और हर एक सैनिक को होना चाहिए। इस्तीफा को लेकर रहेंगे। मैं कह रहा हूँ, देखिए ये जनता जब देश का जवान अंगड़ाई लेता है तो देश का सिंहासन डोलता है। ये 1857 की क्रांति से बड़ी क्रांति मैं कहता हूँ, और अभी भी जिस जवान के अंदर आग नहीं लगी उसके खून में, वो खूनी पानी में कहता हूँ। ये आज जो नौजवान देश में हालात देखिए, नौकरी खा के सब कुछ देश बेच दिया, उसके बाद में भी आज कुछ अंधभक्त वहाँ पर घर में बैठ के बोले ये जो टुकड़े टुकड़े कहेंगे इनको बता रहे। यहाँ कोई आतंकवादी है क्या? यहाँ पर कोई आतंकवादी है क्या जो लाठीचार्ज हो रहा है? यहाँ पर कोई दंगा कर रहे हैं? यहाँ पर कुछ सरकारी किसी चीज को तोड़ रहे हैं? मना कर दे, क्यों सरकार ने क्यों मना कर दिया? संसद सभी का अधिकार है, संसद का नहीं, संसद सभी का अधिकार है। ये गुंडों की सरकार है, गुंडों की। इन्हें देश लूट लिया, मंदिर लूट लिया, सच्चा लूट ली, आप क्या कर सकते हो? इसने देश लूट लिया, मंदिर लूटे, सच्चा लूट ली। अब ये गुंडे हैं, बताइए, माता बहनों पर लाठीचार्ज किया है पीछे, ये गुंडागर्दी पूरी चल रही है। अंग्रेज भी नहीं करते ऐसे, तो ये बताओ, तानाशाही है, सीधी तानाशाही कर रहे हैं ये लोग, और संसद जाकर रहेंगे। देख सकते हैं गलत है, देश की जनता के प्रति अपराध है, अपराधी लोगों के हाथ में सरकार है, अपराध है ये प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। लाठीचार्ज हुई है 2 बार, संविधान के खिलाफ है, ये खुद अपराध कर रहे हैं जनता के साथ। लग रहा है आपको जाने देंगे? ये राष्ट्रीय अपराध है। आपको जाने नहीं देंगे? नहीं, सब लोग यहाँ बैठेंगे फिर जाएंगे, इसलिए कोई रोक नहीं पाएगा। देश की जनता ही असली पार्लियामेंट है। क्यों रो रहे हैं आप? सर यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट को रोक दिया है, इतनी शांति से प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ के अंदर थी, कोई बदतमीजी नहीं, इतने भाई इतने सब लोग अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे इसको बंद कर रहे हैं। देखिए क्यों रो रहे हैं आप? सर यहाँ पे इन्होंने प्रोटेस्ट को रोक दिया है, इतनी शांति से प्रोटेस्ट हो रहे हैं सर, उसके बावजूद भी इतनी भीड़ के अंदर थी, कोई बदतमीजी नहीं, इतने भाई इतने सब लोग अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उसके बाद भी ये लोग यहाँ पे इसको बंद कर रहे हैं। देखिए तो ये संसद में ये वर्दी क्यों पहनी है इन्होंने? ये नेताओं की दलाली करने के लिए पहनी वर्दी। सर धारा का ये प्रोटेस्ट गलत है, आप बताइए, प्रोटेस्ट गलत है, इलीगल प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट इलीगल है, ये बताइए, आप बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन पूछा है, आस्किंग क्वेश्चन टू यू, जस्ट आस्क दिस क्वेश्चन टू दीस पीपल, इनसे पूछिए सवाल। आप लोग हमारे आगे माइक लेके खड़े हो, अगर दम है ना आपके, अगर जिगर है तो जाइए संसद में पूछिए सवाल जाके, जो वहाँ बैठ गए वो लोग सारी सिक्योरिटी लेके। आप में से कितने लोगों के बच्चों ने उधर सुसाइड करी है बताइए? प्लेन क्रैश में किसका बच्चा हो रहा है बताइए? रोड में जब गड्ढे होते हैं, जब रोड के ऊपर गड्ढे होते हैं ना, वहाँ बिजली गड्ढों की वजह से एक्सीडेंट होते हैं, जो बिजली के तार गड्ढे होते हैं वहाँ करंट से लोग मरते हैं, बच्चे सुसाइड करते हैं, आदमी सुसाइड करे, किसान सुसाइड करे, मजदूर मर रहे, बलात्कार हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। आपके कितने लोगों के घर के लोगों के साथ ऐसा हुआ है? ये लोग सब खड़े हैं, देखिए ये सब लोग खड़े हैं, ये सब लोग ऐसा गुंगाल हमारे देश को बना दिया है सरकार ने, ऐसा गुंगा बना दिया है। मेरे घर में किसी के साथ ऐसी हरकत नहीं हुई है, लेकिन मुझे दर्द होता है, मैं तकलीफ होती है जब किसी भी हमारे देश के भाई या बहन के साथ ऐसा होता है। ऐसा लग रहा है आपको जाने देंगे? हम तो जाएंगे सर, हम जाएंगे, चाहे लाठी बरसाएंगे, चाहे गोली बरसाएंगे, हम जाएंगे, मैं तो जाऊंगी। हाँ, बस आपको हमारा साथ देना है, और मैं अपने लिए जा रही हूँ सर। ये किसी में एहसान नहीं है, किसी में एहसान नहीं है, देश में कोई एहसान नहीं है, ये अपने लिए जाना है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिंदा हूँ, मैं बोल सकती हूँ, और मुझे इतना, मैं ये फौजियों को, ये जो वर्दी में है,
इस वर्दी को हम इतना सम्मान करते हैं। मैं इनके पास जाने की बात कर रही हूँ ना, ये लोग ऐसे फेस कर रहे हैं और कई लोग की आंखों में पानी भी है। जो पुलिस वाले हैं ना, ये लोग मैंने देखा है, उनको मजबूर इतना कर दिया, वो भी आना चाहते हैं लेकिन उनको मजबूर इस सत्ता ने कर दिया है। ऐसी सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहिए और उखाड़ फेंकेंगे। हम लोग ऐसे लोगों को नहीं बर्दाश्त करेंगे। आंखों में आंसू लेके आ सर नहीं बर्दाश्त करेंगे, आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आप बताइए, वहाँ पे बच्चों ने सुसाइड करी, उनके परिवार को आप देखिए सर, उस परिवार में मेरा घर का कोई बच्चा नहीं है। सुरक्षा के कारणों की वजह से नहीं जा सकते सर हमें तो जाना है, हम तो जाएंगे। कोई सुरक्षा हमें इस देश में नहीं रोक सकती है। हम कोई आतंकवादी और बाहर के देश से नहीं आए, हम इस देश के लोग हैं और इस प्रोटेस्ट में हम लोग हिस्सा करेंगे। संसद पे जाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। सरकार की ये बैरिकेडिंग नहीं टिकेगी। जनता आ रही है और ये बैरिकेडिंग टूटेगी और हम संसद को घेराव करेंगे। हम लोग सर आप लोग भी वहाँ संसद में जाके क्यों नहीं उन लोगों को सवाल पूछते हैं? आप लोग बनाइए ना उसका वीडियो, वहाँ जाके पूछिए मोदी जी से। वहाँ विदेशों में जा के यात्रा करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ करते हैं मोदी जी? क्रॉस कट में नहीं करते। जहाँ पे उसको पकड़ते उसको पूछो, उसको पूछो मोदी जी को। बात करते आप लोग प्रेस वाले क्यों नहीं सब लोग मिलकर मोदी जी को पकड़ते हो? हाँ पहुंचे ना पहुंचे, मेन मोटिव इज टू कि एक मैसेज जाए गवर्नमेंट को एंड पूरे कंट्री के यूथ को जो अभी भी सोच रहा है कि हमें क्या लेना देना। वी आर द लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड आई मीन दिस इज द लास्ट प्रोटेस्ट जिसमें शायद हम लोग की वॉइस की कोई वैल्यू होगी। इफ़ यू डू नॉट सक्सीड, इफ यू डू नॉट इवन शो अप, तब फिर आगे कोई फ्यूचर नहीं है। आई मीन एजुकेशन के साथ जो हो रहा है, जो मतलब लिटरली मर्डर ऑफ द होल एजुकेशन सिस्टम जितने सालों से चल रहा था एंड अब आज इस साल अपने पीक पे पहुंच गया एंड अभी भी उन्हें शर्म नहीं आ रही। अभी जो छात्रों ये जो देख रहे हैं आप, गार्ड, इतने सारे गार्ड लगे हुए हैं, पुलिस फोर्स है, पूरी बैरिकेड है। छात्र देख के क्या डर लग रहा है? सर देखिए डराने की कोशिश है, लेकिन इतना सब कुछ देख लिया, अब और कुछ देख के डर नहीं लगता। लीक्स देख लिए 2-4, उसमें भी डिस्क्रिपेंसीज देख ली, CBSE के तमाशे देख लिए, बच्चों को पाकिस्तानी कहता हुआ सुन लिया, अपने टीचर्स को 2 कौड़ी का होते हुए सुन लिया, अरेस्ट होते हुए देख लिया अपने टीचर्स को। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे मतलब वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन इन इंडिया जो स्टूडेंट के राइट्स के लिए बोल रहे हैं, मिस्टर सोनम वांगचुक, उन जैसा आदमी तक को इन लोगों ने एकदम क्रिमिनलाइज कर दिया। उनके साथ उन्हें उठा के ले गए इल्लीगली, गलत तरीके से, उनके साथ भी बदतमीजी करी। तो आई मीन उस सब को देखने के बाद अब डर खत्म हो गया। इसके क्या वैल्यू है जो आपके हाथ में है? देखिए, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है गवर्नमेंट के लिए नहीं, ये लोगों के लिए लिखा है। लोगों के राइट्स को सेफगार्ड करने लिखा गया ये। ठीक है, तो ये प्रोटेस्ट में लाने का जो मतलब था वो यही था, टू शो, टू स्पीक कि ये हम लोग को डिफेंड करने के लिए किताब है एंड दिस गारंटीज आर राइट एंड दिस इज अबव एवरीथिंग, अबव एवरी प्रोपेगेंडा, एवरी वो any minister, any powerful person. This is above everyone in this country. We all are Indians under the shade of the constitution and we all have our rights. So